डिनर में आपको हल्का फिलिंग लेकिन वेट लॉस फ्रेंडली रेसिपी चाहिए तो आज की वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आपके साथ में एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूं जो कि फाइबर में भरपूर है और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको टेस्ट के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। बहुत टेस्टी है और आप इसको रोजाना खाना पसंद करेंगे और बिल्कुल आप इसको रोजाना खा सकते हैं क्योंकि कैलोरी वाइज ये बहुत कम है। क्या क्या चीजें इस्तेमाल करनी है, किस तरीके से बनाना है, ये तो मैं आपको बताऊंगी। साथ में आपको कैलोरी का पूरा ब्रेकडाउन दूंगी कि टोटल ये कितने कैलोरी का बना है। अगर कैलोरीज आपको कम करनी है या कम कैलोरी का खाना है तो आपको कितनी क्वांटिटी में इसको खाना है, सब कुछ मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस तरीके की हेल्थ, फिटनेस और एक्सरसाइज से जुड़ी हुई वीडियोस कंटिन्यूअसली हमारे चैनल पे आते रहती हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको डे 1 में भी बताया था कि कोई भी चीज़ की अगर आपको एग्जैक्ट कैलोरीज अगर मापनी है तो एग्जैक्ट मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं ले रही हूँ ओट्स। ये मैंने रोल्ड ओट्स लिए हैं। आपको भी रोल्ड ओट्स लेने हैं। जो इंस्टेंट वाले ओट्स आते हैं वो नहीं लेने हैं। कुछ अच्छे रोल्ड ओट्स को मैं नीचे टैग कर दूंगी तो वहाँ से आप परचेज भी कर सकते हैं। ये ओट्स ले रही हूँ मैं 40 ग्राम। ऑलमोस्ट 40 ग्राम आपको ये रोल्ड ओट्स लेने हैं। रोल्ड ओट्स में सॉल्युबल फाइबर होते हैं, ब्लूटा ग्लूकन होता है जो कि पेट पर भारी नहीं पड़ता। रात में अगर आप हल्का खाना लेते हैं तो ये आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है और आपको नींद भी काफ़ी अच्छी आती है। ओट्स से लंबे टाइम तक आपका पेट भरा रहता है। तो रात में जो आपको क्रेविंग्स होती है कि भाई हमने 8 बजे डिनर कर लिया, अब 12 बजे हमें भूख लग रही है, ये सारी दिक्कतें आपके साथ में नहीं होंगी। तो इन ओट्स को हमें लेना है और हमें इन्हें ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो ओट्स को रोस्ट करने के लिए आपको एक सूखा पैन लेना है और जो ओट्स अभी हमने नापे थे वही ओट्स आपको इसमें डाल देने हैं। कोई भी तेल या घी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ध्यान रहे कि जिस भी कढ़ाई में या पैन में आप ओट्स को रोस्ट कर रहे हैं वो थोड़ा हैवी तले का होना चाहिए। ज़्यादा पतला होगा तो ओट्स जल सकते हैं। गैस का फ्लेम आप सिम रखिए और हल्का हल्का करके चलाते हुए इनको भून लीजिए। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से भूनने में। ओट्स को रोस्ट करने से इसका स्वाद बढ़ जाता है, एक फ्लेवर सा आ जाता है और जो होता है ना कि ओट्स चिपचिपे हो जाते हैं तो चिपचिपापन भी ओट्स का पूरा निकल जाता है। साथ में डाइजेशन के लिए आसान होता है। हल्की ड्राई हीट ओट्स को थोड़ा सा लाइट बना देती है जिससे पचाने में भी आसानी रहती है। तो बस इसी तरह से हल्का हल्का चलाते हुए आप ओट्स को रोस्ट कर लीजिए और उसके बाद आप गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इनको आप किसी बाउल में निकाल लीजिए। कढ़ाई में नहीं छोड़ने हैं वरना ये जल भी सकते हैं। ओट्स को रोस्ट करने के बाद हमें लेनी है सब्जियां। तो देखो, जो भी सब्जियां आपके पास में अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ फूल गोभी, मटर, गाजर और बीन्स। ठीक है, आप चाहे तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, लहसुन भी डाल सकते हैं, ब्रोकली डाल सकते हैं, पालक डाल सकते हैं। जो भी सब्जियां आपके पास अवेलेबल हैं सीजन के हिसाब से वो सब्जियां आपको इस रेसिपी में यूज करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आगे हमें इसको कैसे प्रिपेयर करना है। सो फ्रेंड्स, रेसिपी प्रिपेयर करने के लिए अब आप इस तरह कोई कढ़ाई ले सकते हैं या पैन ले सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे घी ले रही हूँ। देसी घी का इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर रही हूँ। छोटी चम्मच मैंने ली है और इसको मैंने पूरा नहीं भरा है। जितना कम ऑयल या घी का इस्तेमाल आप करेंगे उतना ज़्यादा आपकी जो कैलोरीज है वो आप कंट्रोल कर पाएंगे, कम कैलोरी का खाना बना पाएंगे। इतना अगर आप घी लेते हैं तो इतने घी में आपकी 40 से 45 कैलोरीज होती हैं। बनाने के लिए आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं, तिल का तेल भी ले सकते हैं या फिर आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ध्यान रखिए, आप चाहे कोई भी ऑयल या घी का इस्तेमाल करें, क्वांटिटी आपको कम ही रखनी है क्योंकि घी, तेल या जो भी हमारे फैट्स होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा कैलोरीज होती है। तो इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम लेंगे यहाँ पे जो हमने सब्जियाँ ली थी, तो जो मटर मैंने ली थी मैं मटर सबसे पहले इसमें डाल रही हूँ और इनको हमें हल्का हल्का करके भून लेना है। इस कप से 1 कप मैंने ये मटर लिए हैं। हरी मटर में प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है, मसल्स बनाने में मदद करता है, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, वेट लॉस में, पेट भरा रखने में हेल्प करता है, फाइबर में भरपूर होता है तो कब्ज की समस्या को कम करता है और लंबे टाइम तक हमें भूख भी नहीं लगती है अगर हम खाने में मटर यूज़ कर रहे हैं तो। ओवर ईटिंग आपकी कम हो जाती है और हमारे मेटाबॉलिज्म को भी ये सपोर्ट करता है। हरी मटर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जिससे ब्लड शुगर लेवल धीरे धीरे बढ़ता है और शुगर की क्रेविंग भी कंट्रोल होती है। पोटेशियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स में भरपूर होता है। अब जो हमने फ्रेंच बीन्स ली थी उनको हम डाल देंगे। फ्रेंच बीन्स हो या कोई भी हरी फलियां हों, ये बहुत ही हेल्दी होती हैं, कैलोरीज में कम होती है और अगर हम इनको रोजाना खाते हैं तो ये हमारे डाइजेशन को अच्छा करती हैं, कब्ज की समस्या को कम करती हैं, कम कैलोरी की होती हैं, फाइबर ज़्यादा होता है
ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती हैं, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। इनका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होता है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं फूल गोभी। ये सारी चीज़ें मैंने एक एक कप ली हैं, आप देख सकते हैं जो हमारा चाय वाला कप होता है उसी से आपको लेना है। गाजर भी हमने साथ में ले ली है और हम सारी सब्जियों को हल्का हल्का करके अभी सॉटे कर लेंगे। फूल गोभी क्रूसीफेरस वेजिटेबल है जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी को नेचुरल डिटॉक्स करने में हेल्प करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करने में सपोर्ट करता है। गाजर हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, बीटा कैरोटीन से भरपूर होता है, स्किन के ग्लो के लिए बहुत अच्छा होता है, फाइबर और पोटेशियम से भरपूर होता है तो हमारे ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस रखता है। गाजर को आप कच्चा भी खा सकते हैं, ये हमारे डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर आपको थायराइड की परेशानी है तो क्रूसीफेरस वेजिटेबल आपको अवॉइड करना है, यानी कि गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, गांठ गोभी, इस प्रजाति की सब्जियां आपको अवॉइड करनी है। और भी कोई सब्जी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो इस टाइम पे आप ऐड कर सकते हैं। सब्जियों को सॉटे करते हुए गैस का फ्लेम आपको लो टू मीडियम रखना है, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं इनको पकाना है। और जब ये सब्जियां अच्छे से सॉटे हो जाएंगी तो अब हम इसमें डालेंगे ज़रूरी मसाले। इसके लिए सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी। आपको 1/4 चम्मच या इससे भी कम आपको हल्दी डालनी है, ये इसके कलर को भी अच्छा करेगी। बाकी हल्दी के कितने सारे बेनिफिट होते हैं ये तो हमें पता ही है। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो लाल मिर्च की जगह पे हरी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहते हैं, बिल्कुल सिंपल अगर रखना चाहते हैं तो मिर्ची को आप पूरी तरीके से स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ नमक। नमक आपको अपने स्वाद के हिसाब से डालना है। ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा नमक आपको नहीं खाना है। अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो आपको बहुत एक्टिवली इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर आपको बीपी की परेशानी नहीं है लेकिन आपको ब्लॉटिंग होती है या आप अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, पेट फूला फूला रहता है और उस समस्या को अगर आप कम करना चाहते हैं तो नमक का इस्तेमाल जितना हो सके कम कीजिए। सारे मसालों को सब्जी के साथ में अच्छे से मिला देंगे। अगर आप इसको और मसालेदार चटपटा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा गरम मसाला जो कि घर का पिसा हुआ हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या धनिया पाउडर आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग अपनी रेसिपीज़ में मैगी मसाला या कुछ इस तरीके के रेडीमेड मसाले इस्तेमाल करते हैं, तो मेरी आपको सलाह है कि इस तरीके के मसाले आप इस्तेमाल ना करें। घर के पिसे हुए मसालों का इस्तेमाल आप डेफिनेटली कर सकते हैं। सारे मसालों को अच्छे से मिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ पे मैं 2 कप पानी का इस्तेमाल इसमें कर रही हूँ। पानी कितना लेना है ये डिपेंड करेगा कि आप कितनी क्वांटिटी में आपने ओट्स लिया है। जितना आपने ओट लिया है उसकी डबल क्वांटिटी का आप पानी यहाँ पे डालेंगे। जो मैंने ओट्स लिया था वो इस कप से 1 कप था, तो मैं इसी कप से नाप के 2 कप यहाँ पे पानी इसमें डाल रही हूँ। अच्छे से सारी चीज़ों को मिलाने के बाद इसको ढक के रख देंगे और 2 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे। सिर्फ इतना ही पकाना है कि ये जो सब्जियाँ हैं थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि पानी जो है वो बॉईल हो रहा है, सब्जियां अच्छे से उबल रही हैं। बस अब हम ये ढक्कन हटाएंगे और आप देख सकते हो सब्जियां काफ़ी सॉफ्ट हो गई हैं। आपको इन सब्जियों को पूरी तरीके से एकदम गलाना भी नहीं है, हल्का सा बस इनको सॉफ्ट करना है। जो इनका टाइटनेस है वो कम हो जाना चाहिए, क्योंकि हम इसको डिनर में खा रहे हैं तो डिनर में कच्ची सब्जियाँ खाना या हार्ड सब्जियाँ खाना आपको अवॉइड करना चाहिए। अब जो हमने ओट्स को रोस्ट करके रखा हुआ था वो ओट्स हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, अच्छे से पूरे मिक्स कर देंगे और ढक्कन को फिर से हम 1 मिनट के लिए बंद कर देंगे। बहुत ज़्यादा देर के लिए आपको नहीं पकाना है, सिर्फ 1 मिनट के लिए आपको इसको बंद करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। 1 मिनट के बाद हम ये ढक्कन हटा के देखेंगे और आप देख सकते हो जो पूरा मॉइस्चर था, पानी था, वो पूरे का पूरा ख़त्म हो गया है। ओट्स ने पूरा पानी सोख कर लिया है, सब्जियां भी बहुत अच्छे से गल चुकी हैं और ये देखिए हमारा ये ओट्स का नमकीन दलिया बनके तैयार है। गार्निशिंग के लिए अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें लेमन जूस भी डाल सकते हैं, अगर आपको थोड़ा टेंगी अगर टेस्ट पसंद है तो थोड़ा सा आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं। अगर आप कभी ब्रेकफास्ट में इसको बना रहे हैं तो थोड़े से आप इसमें मूंगफली भी डाल सकते हैं, काफ़ी क्रंची लगता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन ध्यान रखना मूंगफली में कैलोरी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो अगर आप मूंगफली ऐड कर रहे हैं तो उन कैलोरीज को भी काउंट करना। फ्रेंड्स ये हमारा आज का डिनर रेडी है, देख सकते हो कितना ज़्यादा कलरफुल है, कितना ज़्यादा फिलिंग है, देख के ही खाने का इतना मन कर रहा है। अब बात करते हैं कि इसमें टोटल कितनी कैलोरीज हैं। तो देखिए इसको बनाने के लिए हमने 1 कप रोल्ड ओट्स का इस्तेमाल किया था, लगभग 40 ग्राम, जिसमें 150 कैलोरीज हैं। 1 चम्मच हमने घी का इस्तेमाल किया था, ऑलमोस्ट 45 कैलोरीज। जो भी हमने सब्जियां इसमें डाली हैं, गाजर, मटर, गोभी, जो भी हमने इसमें सब्जियां डाली हैं, लगभग 40 से 50 कैलोरीज आपकी सब्जियों से आती हैं। यानी टोटल मिला के ऑलमोस्ट 250 कैलोरी का ये पूरा बाउल बन के तैयार है। सोचो इतना सारा खाना और इतनी कम कैलोरीज, लेकिन आपको ये सारा नहीं खाना। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, आपका लंच हैवी ऑलरेडी हो चुका है, ब्रेकफास्ट आप हैवी ले चुके हैं, तो आपको इसका आधा ही खाना है, यानी सिर्फ 120 से 130 कैलोरीज आपकी इससे आएंगी।
पेट आपका भर जाएगा, आत्मा आपकी तृप्त हो जाएगी। और जो हमारी ये सोच रहती है ना कि भाई वेट लॉस पे हैं तो बहुत बोरिंग खाना खाना पड़ेगा, वो सोच आपकी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी और ऐसी डाइटिंग आप जिंदगी भर आराम से कर भी पाएंगे। आई होप आपको ये रेसिपी, वीडियो, जानकारी जरूर पसंद आई होगी। आप में से कितने लोग इस रेसिपी को बनाने वाले हैं मुझे कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख के जरूर बताइए। अब मैं आपसे मिलूंगी डे 3 में। आई होप आप भी उतने ही एक्साइटेड हैं अगली रेसिपी देखने के लिए जितना कि मैं एक्साइटेड हूं आपके साथ शेयर करने के लिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।